उल्टी होके जा ससुराल। सुबह सुबह सड़क के बीचों बीच प्रिया एक लड़के को देखकर उस पर बरस पड़ी थी। मार के मुंह तोड़ दूंगी तेरा, बड़ाया सीटी मार रहा है देखकर। चिल्लाती हुई प्रिया करण का कॉलर पकड़कर उसकी मां के सामने ले जाती है। अरे छोड़ मेरे बेटे का कॉलर, ये क्या बदतमीजी कर रही है तू उसके साथ? आपका बेटा मुझे देखकर सीटी मार रहा था आंटी, ऐसे में इसे बिठाकर इसकी आरती उतारती रहती क्या मैं? मेरा मुंह मत खुलवा, मेरा बेटा तुझे देखकर सीटी मारेगा? तेरे मुंह में ऐसा है क्या? तुझे देखकर तो मोहल्ले के लोग मुंह फेर लेते हैं। कितना अच्छा नाम है तेरा मोहल्ले में, ये सब जानते हैं। बढ़िया आई। सुजाता के घर से आ रही आवाज सुनकर बाकी लोग भी वहां पहुंच जाते हैं। सुबह तो तुम पार्टी पूरी करके वापस आती हो और भाभी जी के बेटे को बुरा भला कह रही हो। पहले खुद को तो सुधार लो प्रिया, हमारा रोशन ऐसा नहीं है। इससे क्या ही कुछ समझ में आएगा आंटी जी, ये तो खुद नशे में, इसकी आंखें देखिए कैसी लाल पड़ी हुई है, देख के लग रहा है कि नशा किया इसने। तभी प्रिया की माँ भागती हुई वहां आती है। और कितना तमाशा करेगी तू, चल घर वापस। हर रोज किसी न किसी को पकड़कर पीटना शुरू कर देती है। मेरा हाथ छोड़ दो मम्मी, आज रोशन मुझसे पिट जाएगा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे देखकर सीटी मारने की? अरे बेटा वो कोच है, तू भूल क्यों जाती है? औरतों को पीट ही करवा रहा था, रोशन ने उन्हें देखकर सीटी बजाई। अच्छा, पर फिर भी मैं तो इसे मारूंगी। मनीषा प्रिया को खींचकर किसी तरह अपने घर ले जाती है, जहां हाथ में न्यूज़पेपर पकड़े मुरारी झपकियां ले रहा था। यहाँ बेटी बाहर तमाशा कर रही है और बाप की उसकी नींद पूरी नहीं हो रही। उठिए जी उठिए, देख रहे हैं आप अपनी बेटी की करतूतें? पूरे मोहल्ले में बदनाम हुई पड़ी है ये, ऐसे तो हो गई इसकी शादी। हाँ बोलता हूँ। जा प्रिया, जरा ना धो ले, अपना होलिया ठीक कर ले, कुछ देर में लड़के वाले आ रहे तुझे देखने। प्रिया तैयार होकर लड़के के आने का इंतजार कर रही होती है, पर लड़के वाले नहीं आते। आती है तो उनकी ये खबर। यूं तो प्रिया ने हम दोनों के परिवार के बीच में ऐसे रिश्ते छोड़े नहीं कि मुझे यहाँ आना चाहिए था, पर फिर भी पड़ोसी धर्म निभाने आई हूँ। बाहर लड़के वाले आए थे प्रिया के बारे में पता करने, पर उसकी ऐसी रेपुटेशन है मार्केट में कि लोगों से पता करने के बाद उन्हें यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं हुई। ऐसा मत बोल मैंने तो बात पर बहुत मिट्टी डालने की कोशिश की भाभी, पर आज सुबह जो तमाशा हुआ उसके बाद सुजाता भाभी चुप रहती क्या? थू थू करते गए लड़के वाले, अब वो भी जाकर 10 लोगों को बताएंगे। 8वां परिवार वापस लौटा है। अब तो प्रिया की शादी मुश्किल ही लगती है। मेनका की बात सुनकर मनीषा बहुत टेंशन में आ जाती है, पर ना इस बात से उसकी बेटी को फर्क पड़ता है, ना ही उसके पति को। अब परेशान औरत क्या ही कर सकती है सिवाय अपने मायके वालों को फ़ोन लगाने के। और मनीषा करती है अपने भाई शकुनी को कॉल। बेना बता क्या बात है? तुम्हारी भांजी तुम पर चली गई है भैया, ऐसी ऐसी हरकतें इसकी कि क्या बताऊं। तुम तो मर्द थे तो निभ गए, ये तो औरत है, कैसे निभेगी? 12-1 बजे उठती है, रात को 4 बजे घर वापस लौटती है। जब मन किया पड़ोसियों से कलेश कर दिया, आज सुबह एक लड़की को पीट कर आई है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ऐसे में इसकी शादी कैसे होगी। अरे बहन मैं हूँ ना, तो फिक्र बात करती है। भांजी से बात करवाओ मेरी, ऐसी पट्टी पढ़ाऊंगा कि महीने भर के अंदर अंदर उसकी शादी हो जाएगी। अच्छा, ऐसा क्या बता दोगी तुम उसे भैया? थोड़ा सा बदलाव करने की ज़रूरत है बस। मैं कल सुबह की गाड़ी से ही आ जाता हूँ। शकुनी अगली सुबह ही अपनी भांजी के पास पहुंच जाता है। मामा आप देखो ना, मम्मी ने परेशान करके रख दिया है मुझे। अरे भांजी मैं हूँ ना, टेंशन क्यों लेती हो? आओ मेरे पास बैठो। बड़ा कदम उठाने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? 2 कदम पीछे लेने होते हैं। ले लो 2 कदम पीछे। यहाँ तेरे पापा कितना ही कमाते हैं, भले वो मेरे जीजा हैं, पर घूम फिर कर 40,000, इतने में होता ही क्या है? लाइफ एंजॉय कर पा रही है क्या तू? ज़रा भी नहीं। 1 महीने सीधी बन जा, फिर 60-70 लाख कमाने वाला लड़का मिल जाएगा, फिर आराम से ऐश करना। मुझे मिलेगा क्या ऐसा लड़का? मजाक कर रहे हो मामा? अरे भांजी तुम ना टेंशन बहुत लेती हो। शकुनी प्रिया को ऐसी पट्टी पढ़ाता है कि अगली सुबह सफ़ेद रंग की साड़ी पहनकर प्रिया अपने कमरे से बाहर निकलती है और सीधा रसोई में चली जाती है। तुम्हारे भाई ने क्या कर दिया मेरी बेटी के साथ जो ये रसोई में जा रही है? कहीं से कुछ हो तो नहीं गया? आज खाना मैं ही बनाऊंगी पिताजी आपके लिए भी, और माताजी आपके लिए भी। प्रिया खाना बनाकर अपनी माताजी पिताजी मेरा मतलब है अपने पापा मम्मी को तो खिलाती है, साथ में अपने पड़ोसियों के घर भी लेकर जाती है। ये क्या तमाशा है प्रिया? ज़रूर इसके बाद तुम फिर से कोई ड्रामा करोगी। अपनी पुत्री समझकर मुझे माफ़ कर दीजिए चाची जी,
बचपन में नादानी में न जाने कितनी गलतियां कर दी मैंने। भरत भाई जैसे रोशन को सभी के सामने क्या कुछ नहीं बोला, पर अब मुझे समझ में आ गया है। आप मुझे माफ़ नहीं करोगे तब भी मैं कोशिश करती रहूँगी आपकी माफ़ी पाने के लिए। प्रिया का ऐसा बर्ताव देखकर सभी हैरान थे। अब रोज़ प्रिया समय से उठती, समय से सोती, सभी को प्यार से बोलती, यहाँ तक कि पड़ोसियों के घर खुद जाकर खाना बनाती। और एक ऐसी लड़की की तलाश में सुषमा अपने घर से निकलती है। कोई भी लड़की सुषमा को नहीं फंसा सकती, मैं अच्छे से जानती हूँ। ये आजकल की लड़कियों की टेंडेंसी। पहले मम्मी जी करती हैं, बाद में अपनी औकात दिखा देती हैं। मैं तो कम से कम 1 महीने का ट्रायल लूँगी। कौन सी लड़की ट्रायल देने आएगी आपके पास? ऐसे तो आपका बेटा कुंवारा रह जाएगा। ऐसा अपशकुन मत बोलिए पापा, 30 साल की तो उम्र हो गई है मेरी। जा रहे ना हम प्रिया को देखने, हो सकता है ये अच्छी निकले। करण के परिवार वाले अड़ोसियों पड़ोसियों से प्रिया के बारे में पता करते हैं और सभी के मुंह से बस एक ही बात निकलती है, सीता है सीता। प्रिया के बारे में पता कर रही हैं आप? अरे क्या बताओ बहन जी, जिसके घर जाएगी भाग्य खुल जाएंगी। मुंह में बोल ही नहीं है बच्ची के। आप लोग बिना बताए आए हैं ना, एक बार घर जाए उसके आपको खुद समझ में आ जाएगा। सुषमा अपने परिवार के साथ बिना बताए प्रिया के घर पहुंचती है, जहां वो देखती है कि अपनी माँ के पैर दबाती हुई प्रिया टीवी पर सत्संग देख रही है। नमस्ते भाभी जी, मुझे पता चला कि आपके घर में लड़की है। मैं बता कर आती, पर अचानक यहाँ से गुजरना हुआ तो सोचा देखती चली जाऊँ प्रिया को। और क्या प्रिया बेटा, अपनी मम्मी के साथ बैठकर ये सत्संग क्या देख रही हो? लाओ रिमोट, मैं कुछ अच्छा नाच गाना लगाती हूँ। सुषमा टीवी का चैनल चेंज करती जाती है, पर टीवी में सिर्फ पूजा पाठ, तीर्थ और कीर्तन के चैनल ही सेट थे। गाना सुनना है आंटी जी आपको, तो आपको अपने फ़ोन में ही सुनना होगा, क्योंकि टीवी पर तो सिर्फ भजन कीर्तन के चैनल ही रखती हूँ मैं। मेरा मानना है कि ऐसी चीज़ें देखनी ही नहीं चाहिए जो दिमाग में नेगेटिविटी डाले। जाना तो आखिर भगवान के पास ही है ना, तो दिन भर बस उन्हीं को याद करके सारे काम क्यों ना किए जाए। अरे वाह बेटा, आज के ज़माने के हिसाब से बहुत ही ऊंचे ख्याल आता है तुम्हारे। दोनों परिवार में बातचीत शुरू हो जाती है। फिर प्रिया किचन के बाहर अपनी चप्पल उतार कर सर ढककर रसोई में जाती है और सभी के लिए खाना लेकर आती है। हमेशा ऐसे ही सर ढककर रहती हो क्या तुम? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, पर मेरा मानना है कि रसोई अन्नपूर्णा होती है और उन्हें इज्जत देना तो हमारा फ़र्ज़ होना चाहिए। जिस लेवल की सीधी है, ये बिगड़ कर भी कितनी ही बिगड़ेगी। अचानक आए हैं हम, तब भी इसी रूप में है, यानी लड़की बिल्कुल ठीक है। सुषमा को प्रिया अच्छी लगती है, पर फिर भी वो 2-3 मुलाकातें करती है। प्रिया हर बार अपनी इसी अवतार में रहती और फाइनली सुषमा शादी के लिए हाँ कर देती है और बहू बनकर प्रिया को अपने घर ले आती है। अगली सुबह पूरे मोहल्ले की औरतों के सामने सुषमा अपनी बहू की तारीफों के पुल बांध रही थी। आजकल की बहुओं का बस चले तो निक्कर में घूम ले, ऐसा तो हमने किसी चीज़ की मनाही नहीं की। पर प्रिया ने कहा कि इस असभ्यता की ओर मेरा झुकाव ही नहीं है मम्मी जी। हाँ भाई हाँ मम्मी, पिछले 2 घंटे से प्रिया पुराण ही सुन रहे हैं हम। इतनी अच्छी है बहू तेरी, तो कहाँ छिपी बैठी है? 10 बज गए, नींद नहीं खुल रही क्या उसकी? अरे नई नवेली दुल्हन बेचारी शर्मा रही होगी, जाकर उसे बाहर ले आ। तैयार होकर बैठी हुई होगी, मैं भी बुला कर लाता हूँ। करण अपने कमरे का दरवाज़ा खटखटाता है और आंख मसलती हुई अपने पति के बॉक्सेस और टी शर्ट में प्रिया बाहर आकर सभी के सामने सोफे पर पैर चढ़ाकर बैठ जाती है। OMG, कोई निकल लिया क्या? मम्मी जी, पापा जी कहाँ हैं? पापा जी के साथ बहुत कम वक्त बिता पाई मैं। शॉर्ट एंड स्वीट इट वाज। ये क्या बोल रही है तू? ऐसा कुछ नहीं है, मरे इनके दुश्मन। तो फिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी हुई है? ये लो बोली बोली सुषमा की सती सावित्री बहू। लगता है नींद में है बेचारी। जा बहू, मुंह धोकर फटाक से आ जा। ये मोहल्ले की औरतें तेरे मुंह दिखाए के लिए आई हैं। बिना कॉफ़ी पिए मुंह कौन धोता है मम्मी जी? करण, ज़रा कॉफ़ी लेकर आओ ना प्लीज़। और हाँ, विदाउट शुगर और थोड़ी कड़क। कल इतना काम हो गया, 7 फेरे, फिर इतना भारी लहंगा। ओ माय गॉड। आती ही ससुर की मौत के सपने देख रही है तुम्हारी बहू। कपड़े तो कम से कम ढंग के पहनकर निकलती, साड़ी ना सही टांगे तो ढक लेती।
सुषमा तो पसीने पसीने हो जाती है। सभी मेहमानों के सामने उसकी इज्जत का भाजी पाला हो चुका था। एक एक कर सभी मेहमान सुषमा पर थूक कर वापस चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद गणेश मेहमानों के लिए नाश्ता लेकर वापस आता है। अब क्या नाश्ता लेकर आए हैं आप? सारी इज्जत तो दे दी आपकी बहू ने, हालत देखिए इसकी। मैंने तो पहले ही कहा था इतना दिमाग मत लगाइए, किस्मत में अगर कंकर है तो कंकर ही आता आएंगे। ये लीजिए, इतने ट्रायल के बाद भी आखिर में मॉडर्न लड़की ही आई ना घर पर। मॉडर्न और बेशर्मी में फ़र्क होता है पापा, ये तो पिछली वाली से भी खराब आ गई। अब सबका गाना रोना हो गया। तो मैं नाश्ता कर लूँ? ज़रा नाश्ता इधर पास कीजिए ना पापा जी। और आराम से नाश्ता करने के बाद प्रिया तैयार होकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने चली जाती है। घर की इज्जत बचाए रखने का ठेका सिर्फ मैंने ही लिया है क्या? चूड़ा नहीं उतरा हाथ से और तुम्हारी बीवी घूमने चली गई। 5 घंटे हो गए उसे निकले, इतनी देर से वो बाहर क्या कर रही है? ज़रा फ़ोन मिला। करण प्रिया को फ़ोन लगाता है। कहाँ हो प्रिया तुम? 5 घंटे हो गए निकले हुए। अच्छा लगता है क्या ऐसे? किसी ने तुम्हें अकेले बाहर देख लिया तो क्या सोचेगा? लोगों का क्या है करण, उन्हें सोचने दो। और कोई ऑटो टैक्सी में नहीं घूम रही हूँ, मैं तुम्हारी कार लेकर गई हूँ और सेफली वापस आ जाऊंगी। अच्छा मैं क्लब के बाहर हूँ, अंदर जाने के बाद ना मुझे फ़ोन की कोई खोज खबर रहेगी नहीं तो कॉल मत करना प्लीज़। मेरा जैसे ओवर होता है मैं वापस आ जाऊंगी। ये थी घर की नई बहू की हरकतें। सुषमा तो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगती है। आप रोइए मत सुषमा जी, हम कुछ सोचते हैं, कोई तो उपाय होगा। क्या उपाय होगा? शाम के 8 बज गए हैं, अभी तक लड़की घर नहीं आई। इतना तो अपनी बेटी के वक्त भी मुझे टेंशन नहीं लेना पड़ा था जितना ये बहू मुझे अभी दे रही है। प्रिया के इंतज़ार में सभी हॉल में ही सो जाते हैं। रात के 2 बजे खिड़की से प्रिया घर के अंदर आती है। उसकी आवाज़ से करण की नींद खुल जाती है। अब आई हो तुम प्रिया? जल्दी आ गई ना। अरे मैं सुबह 4 के पहले ना क्लब से निकलती नहीं। आज तो उन्होंने धक्के मार कर निकाल दिया, वरना 2 घंटे तो लगने ही थे। प्रिया ने हद कर दी थी। उसके सास ससुर उसके साथ जितना मीठा व्यवहार कर रहे थे वो उतनी ही ज़्यादा ड्रामे कर रही थी। और आखिरकार परेशान होकर गणेश अपनी समधन को कॉल लगाता है। क्या ये लड़की ये सब कर रही है वहाँ पर? हे भगवान, वही मुझे लगा ये इतनी जल्दी सुधर कैसे गई। हमारी तो नहीं सुन रही है, आप ही समझाइए अब इसे समधन जी। घर की इज्जत भी कोई चीज़ होती है कि नहीं? समाज के सभ्य लोगों में आते हैं हम। मेरी सुनती है कहाँ वो? पर एक इंसान है जो प्रिया को लाइन पर ला सकता है, उसके मामा जी। मैं अभी शकुनी भैया का नंबर आपको भेजती हूँ, आप भैया से बात कीजिए। अपनी बहू को कंट्रोल में लाने के लिए गणेश शकुनी को कॉल लगाता है और उसे सारी बात बताता है। इतना ड्रामा कर देगी प्रिया, मुझे नहीं पता था भाई साहब। मैं आपके आगे दोनों हाथ जोड़ता हूँ। प्रिया से जो गलती हो गई उसके लिए माफ़ कर दीजिए। न जाने क्या चूक रह गई थी हमारे संस्कार में। पर अब मैं ना आपको एक उपाय बता रहा हूँ, वो उपाय अगर काम ना किया तो आपकी जूती मेरा सर लेकर वापस आ जाऊँगा मैं। बस 2 दिन लगेंगे और सब ठीक हो जाएगा। अरे बताइए बताइए भाई साहब, घर की इज्जत का सवाल है। प्रॉब्लम कहीं भी हो, इज्जत तो दोनों परिवार की ही जाएगी। अब तो हम दोनों परिवार एक ही हैं ना। प्रिया दिन भर घर पर रहती नहीं और ड्रामे करती हैं, तो आप सब उससे भी ज़्यादा ड्रामे करना शुरू कर दीजिए। कल उसका जन्मदिन है। अपने जन्मदिन पर प्रिया कोई पार्टी नहीं करती। यही मौका है आप सबका अपनी पार्टी को शुरू करने का। मतलब वो अगर 1 कदम चले तो हम 7 कदम चले? समझ गया मैं। अपने जन्मदिन के दिन हर साल की तरह प्रिया 8 बजे उठकर अपने कमरे से बाहर आती है। पर वो क्या देखती है, अभी तक कोई जागा ही नहीं। पापा जी मम्मी जी तो मुझे सुबह सुबह ही सरप्राइज़ देते थे, ये लोग इतनी देर क्यों करते हैं जागने में। 11:30 बजे सुषमा, गणेश और करण अंगड़ाई लेते हुए अपने कमरे से बाहर आते हैं। ये क्या वक्त हुआ उठने का करण? कब से इंतज़ार कर रही हूँ मैं आप सबका। टीवी देख देख कर बोर हो गई। अरे तो क्लब चली जाती बहू। क्या? और नहीं तो क्या बेटा, हमें तो तू संस्कारी लगी इसलिए तेरे सामने हम भी संस्कारी बनने की एक्टिंग कर रहे थे। पर अब हम कंफर्म है कि तुम हमारे जैसी हो, तो हमें और ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है। अरे तुम क्या बातें करे जा रहे हो गन्नू, जाकर कॉफ़ी लेकर आओ एंड मेक इट हार्ड। करण तू बाहर से खाना ऑर्डर कर ले, फिर मैं अपने फ्रेंड्स के साथ किटी पार्टी करने जाऊंगी। हाँ मम्मी, फिर मैं भी निकल जाऊँगा। तुम भी आधे घंटे में निकल जाओ प्रिया, ताकि घर खाली हो जाए तो मैं भी अपने दोस्तों को पार्टी शार्टी करने बुला लूँ। आज कहीं नहीं जा रही हूँ मैं पापा जी, आज का कोई प्लान नहीं है। आज मेरा बर्थडे है ना, मुझे लगा आप सब मुझे सरप्राइज़ देंगे। आज तुम्हारा बर्थडे है? करण अपने कमरे से एक बड़ा सा डंडा लेकर आता है।
आज तुम्हारा बर्थडे है, फिर मार तो पड़ेगी। बताओ कितने साल की हो गई तुम? मेरी तरफ से भी मारना करण, क्योंकि प्रिया अब हमारी बहू कम दोस्त ज़्यादा है। करण जैसे ही डंडा लेकर प्रिया की ओर भागता है, वो भागते हुए अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लेती है। धीरे धीरे सभी बाहर चले जाते हैं और गणेश अपने दोस्तों को बुलाकर बाहर पार्टी करने लगता है। अपने कमरे के दरवाजे को खोल खोल कर प्रिया सब कुछ देख रही थी। हद होती है बेशर्मी की, घर में जवान बहू है फिर भी पापा जी यहाँ ड्रिंक कर रहे हैं। 5वां बोतल गटकने वाले हैं, वो भी बिना पानी के। 6-7 घंटे बीत जाते हैं और प्रिया अपने कमरे में ही रह जाती है भूखी प्यासी। रात के 12 बजे करण लौटता है। तुम आ गए करण, पता है मुझे कितना डर लग रहा था। ये देखो हॉल में पापा जी के सारे दोस्त नशेड़ियों की तरह कैसे पड़े हुए हैं। अरे तो क्या हो गया डार्लिंग, तुम भी पड़ जाती। व्हाट आर यू मैड? और छी, कैसी बदबू आ रही है तुम्हारे मुंह से? क्योंकि मैंने पी है। ओह गॉड, मम्मी जी कहाँ हैं? वो तो अब कल सुबह ही आएगी। सुबह के 4 बजे दरवाजे की घंटी बजती है। प्रिया जाकर दरवाज़ा खोलती है। एक हाथ में प्लास्टर, दूसरे में बोतल लिए मिनी ड्रेस पहने सुषमा प्रिया के ऊपर आकर गिरती है। ये क्या हालत बना ली है मम्मी जी आपने अपनी? अरे वो क्लब में ना एक पागल से बहस हो गई थी मेरी। मैंने उसका सर फोड़ दिया तो उसने मेरा हाथ तोड़ दिया। मैं हूँ, अंदर आओ ना। सुषमा की आवाज़ सुनकर उसके साथ एक लड़का भी घर के अंदर आता है। अपने घर में ये बेशर्मी देखकर प्रिया के अंदर का सारा ड्रामा खत्म हो जाता है। अगली सुबह से ही वो सती सावित्री बन जाती है और फिर उसके घर वाले तो सच में एक्टिंग कर रहे थे, सुधरने का ड्रामा वो भी कर लेते हैं और फाइनली सुषमा का घर स्वर्ग बन जाता है।